वो दुनिया का क्या महत्वपूर्ण है कि यह एक क्वांटम तकनीकी सभ्यता है जिसका विकास सभी आकाशगंगाओं से बहुत आगे है। हालांकि दुर्लभ था कि उनके बनने इमारतें निर्जीव थी। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हाल में देखा गया तो हर कोई निरंतर रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे क्वांटम तकनीक का उपयोग करते हुए पूरी आकाशगंगा की सभ्यता को बढ़ा रहे थे जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देती। इस दौरान केवल दिन के नेता ने कप्तान का स्वागत किया और दूसरे इंजीनियर को यह बताया कि मिशन पूरा हुआ है। अब वो मनुष्य के बीच रहकर उनकी जीवन शैली का अध्ययन कर रहे हैं। वही कप्तान ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या मानव सभ्यता सचमुच प्रगति कर रही है। मुझे आशा है कि दोनों जातियां गठबंधन कर सकती हैं। इसके बाद नेता ने इंजीनियर की ऊर्जा प्रणाली को चालू कर दिया और इंजीनियर ने मानव व्यवहार डेटा का विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप उन्हें यह पता चला कि कप्तान की जाति में गहरे भावनात्मक दोष हैं और उनका राष्ट्र हिंसा और नरसंहार को प्राथमिकता देता है। ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है कि वे बिना किसी तकनीकी साझेदारी के गठबंधन कर लें और इस तरह के कमजोर प्राणियों के साथ काम करें। इस दौरान केवल अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी और वह चुप रह गई। स्थिति डगमगा गई। फिर कप्तान और केली ने बातें करना रोक दी और केरोन ग्रह पर उच्च स्तरीय बैठक समाप्त होने का इंतजार करने लगे। अंतिम लड़ाई के बाद 1-2 घंटे बीत गए थे और समुद्री ड्रैगन प्रमुख कोई अंतिम उत्तर नहीं दे सका। इससे कप्तान को महसूस हुआ कि दूसरा पक्ष जानबूझकर समय खींचने का प्रयास कर रहा है। एक अत्यधिक विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यह तय करना वाकई कठिन है कि वे मानव गठबंधन में शामिल हों या नहीं। तभी चेहरे के पक्षाघात वाले सहयोगी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसी वस्तुएं स्कैन की जिनसे वह अब तक अपरिचित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक अद्भुत अंतरिक्ष युद्ध को तेजी से बना रहे हैं और इस ग्रह की सतह पर किसी प्रकार के रहस्यमय जीवों के अवशेष फैले हुए हैं। सभी लोग अत्यधिक उत्सुकता से उस ग्रह के नीचे गए और अचानक पता चला कि यह कैलोन लोगों से जुड़ा एक बड़ा रहस्य था। किसी के गुमान में भी नहीं था कि लाखों जीवों की खोपड़ियां बड़े-बड़े ढेरों में यहाँ थी जो अंतहीन लगती थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से 1 अरब से ज्यादा जीवों को क्रूरता से खत्म कर दिया गया था। तभी कप्तान को समझ में आया कि इस ग्रह के उच्च बुद्धिमान जीवों का पूरी तरह सफाया उनकी ही बनाई हुई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा कर दिया गया। यही वो खतरे हैं जिनकी वजह से इंसानों को हमेशा चिंता रहती है जब भी वे स्मार्ट मशीनें बनाने की सोचते हैं। लेकिन इस ग्रह पर वही वास्तविकता बन गई। कप्तान, जिसने इस बढ़ती हुई मुसीबत को समझा, तुरंत वहां से हटने का प्रयास किया, लेकिन समय पर नहीं बच सका। कुछ ही देर में कैलोन सेना ने ऑर्वेल नामक जहाज पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए जोर शोर से हमला शुरू कर दिया और इंसानों के खात्मे का सिलसिला चल पड़ा। क्योंकि यहाँ की तकनीक ने इंसानों की सारी क्षमताएं ध्वस्त कर दी थी, कैलोन सेना को अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना अनिवार्य जान पड़ा। धरती उनके लिए सबसे व्यावहारिक लक्ष्य बनी। कैलोन के नेता ने सभी सैन्य साधनों को समेटा और धरती की तरफ अपना हमला तय कर दिया। जल्द ही असंख्य युद्धपोत आकाश में उड़ने लगे ताकि इंसानों पर अचानक हमला किया जा सके। और इंसान इस बात के भयावह प्रलय की कल्पना करने में भी असमर्थ थे। जहाँ भी उनके संघीय जहाज गए उन्हें बगैर किसी चुनौती के तहस नहस कर दिया गया। जब ताकतवर कैलोन बेड़ा सौरमंडल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, वहाँ हर ओर गहरी चिंता छाई हुई थी। कैलोन की इतनी उन्नत तकनीक थी कि गठबंधन की सारी सैन्य ताकत भी कुछ न कर सकी। आखिरकार केली ने इंसानों के शत्रु क्वारल जाति से मदद की गुहार लगाने का प्रयास किया, क्योंकि अगर कैलोन ने इंसानी गठबंधन को मिटा दिया तो क्वारल के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा होगा। कहानी यहीं से नई मोड़ लेती है। आग में आंसू रखी, जल्दी गोली चलाएं और गोलकीपर केल 2 केरोन को हटा दें। केली और दाढ़ी वाले भाई ने अकेलेपन को जब्त किया और अंतरिक्ष कैप्सूल लेकर भागे। तभी केरोन के नेता को समस्या का एहसास हुआ और उसने तेजी से एक युद्धपोत को भेजकर पीछा करने का आदेश दिया। टेक ऑफ केबिन में कर्मचारियों को तुरंत पुनः स्थापित किया। इस बीच भाई जेली ने गुप्त रूप से गठबंधन मुख्यालय को सूचना भेजने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर हाइलॉन्ग के लोग आ गए। महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने अपने बच्चे की रक्षा के लिए कैलोन के शरीर में प्रवेश किया, लेकिन जब बाहर निकला उसके पास जली हुई लाश के सिवाय कुछ नहीं बचा था। इसी समय मानव गठबंधन मुख्यालय ने ऑर्वेल द्वारा जारी सर्वोच्च सुरक्षा प्रोटोकॉल प्राप्त किया। हालांकि जानकारी स्पष्ट थी, मुख्य कमांडर जान चुका था कि पृथ्वी बड़े संकट का सामना करेगी और आते ही तुरंत अपने सैनिकों को सबसे तेज तरीके से इकट्ठा होने का हुक्म दिया। भाई दाढ़ी ने अपने विमान की सारी ऊर्जा क्वांटम ड्राइव में केंद्रित कर दी। केबिन के फटने का जोखिम उठाया और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार क्वेल हवाई क्षेत्र में पहुंचे। जब उनकी ऑक्सीजन समाप्त होने को थी, क्वेल्स ने उनके विमान को खोज निकाला और अपने अंतरिक्ष यान पर दोनों को ले गए। इस बिंदु पर केली ने केलोन की स्थिति को समझाते हुए उम्मीद जताई कि वे पृथ्वी गठबंधन मुख्यालय में मदद भेजेंगे, परंतु क्वेल नेता ने उन्हें पागल समझा। वे पृथ्वी की ओर बेड़ा ले जाने का जोखिम नहीं उठा सके, क्योंकि उनकी धारणा थी कि मानव जाल में फंसने की आशंका बढ़ जाएगी। इसके तुरंत बाद एक रहस्यमय स्टारशिप में क्वांटम स्पेस में प्रवेश किया और उनकी दिशा में तेजी से आ रहा था। और वह केलोन युद्धपोत है जो केली का पीछा करने आया था। दोनों पक्षों के बीच कुछ सेकंड के गतिरोध के बाद एक क्वेल युद्धपोत तुरंत नष्ट हो गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर क्वेल नेता ने एकाग्रता का आदेश दिया और अंततः उसके सामने केलोन युद्धपोत को नष्ट कर दिया। दूसरे पक्ष की ताकत को समझकर क्वेल प्रमुख ने संघ के साथ सहयोग पर विचार करते हुए एक छोटे लड़के को पकड़ लिया और उसे बच्चों को मारने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे की ओर देखा, इंजीनियर को अपनी कैलोन जाति की गलतियों का एहसास हुआ। उसने आदेश को नजरअंदाज करते हुए प्रमुख को समाप्त कर दिया और गार्ड्स को भी मार गिराया। फिर भी कैलोन नेटवर्क के जरिए काम करने की वजह से हर एआई प्रमुख बन सकता है। कैलोन इंजीनियर ने अपनी जाति की क्रूरता से परेशान होकर शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय पल्स चालू किया। उस पल जहाज में मौजूद सभी कैलोन निष्क्रिय हो गए। इसके बाद ऑर्वेल जहाज सौर मंडल में आया और कप्तान ने देखा कि मनुष्यों ने पहले से हजारों युद्धपोत इकट्ठा कर एक रक्षा रेखा बना ली है। पृथ्वी की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू हुआ और अनगिनत लेजर हथियारों की चमक अंधेरे अंतरिक्ष में दिखाई देने लगी। हालांकि मानवता ने हर संभव कोशिश की, कैलोन सभ्यता की ताकत का सामना करना उनके लिए मुश्किल हो गया। कैलोन जहाज रक्षा रेखा को पार कर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। कप्तान भयभीत था। कप्तान ने जल्द से जल्द ऑर्वेल जहाज को कैलोन जहाज का पीछा करने का आदेश देना चाहा, लेकिन वे शक्तिशाली कैलोन जहाज के प्रहार से प्रभावित हो गए। आसपास के संघ के सैनिक लगातार धमाके से टुकड़ों में तब्दील हो गए। वे कैलोन जहाजों को पृथ्वी की ओर जाने से रोकने में असमर्थ थे। महाविनाश के कगार पर काले ने पाया कि युद्धपोतों का एक बेड़ा क्वांटम स्पेस के पार इस ओर बढ़ रहा था। अगले ही क्षण क्वेलियन बड़े बेड़े के साथ सहायता के लिए आ पहुंचे, जिसने कैरोन बेड़े को चौंका दिया। कैली ने यह मदद जुटाई थी। जल्द ही क्वेल युद्धपोतों की ताकत से पहले कैन की बढ़त थी, किंतु अचानक आई क्वेल सेना ने उनकी योजना बिगाड़ दी। हालात खराब हुए और अंततः कैरोन युद्धपोतों को चांद के युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। इस बीच क्वेलियनों ने पृथ्वी की सुरक्षा संभाली। सर्वोच्च कमांडर ने कप्तान से कहा कि शायद इस युद्ध के बाद मानव जाति और क्वेलियन का मिलकर अपने घर की सुरक्षा करना सबसे उचित होगा। इसके बाद क्वेल बेड़ा क्वांटम ड्राइव का उपयोग कर स्थल छोड़ गया। आखिरकार मनुष्यों ने यह युद्ध जीता।